मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज वन। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, किस टाइप का क्वेश्चन हुआ और अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम चल रहा है किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हम उसी टाइप का क्वेश्चन और कुछ उसी में से क्वेश्चन करा रहे हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एक पाइप एक टैंक को 27 घंटों में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 28 घंटों में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में लगने वाले समय घंटों में ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, जैसे करने का मतलब दो पाइप है दोस्तों। मान लेते हैं पहला पाइप ए है दोस्तों, ये भरने वाला है जो 27 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी है जो भरे हुए टैंक को कितने 28 घंटों में खाली कर सकता है। तो दोस्तों इसकी एफिशिएंसी माइनस में आएगी। दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 27 गुणे 28, क्योंकि दो लगातार संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीपल ही हो जाता है। 27 से 27 कटेगा, इसकी कैपेसिटी 28 आएगी। 28 से 28 कटेगा, इसकी कैपेसिटी 27 आएगी, लेकिन दोस्तों माइनस में आएगा। यानी पता चला दोस्तों, जो टैंक की कैपेसिटी है 27 गुणे 28 है, लेकिन कह रहा है कि 27 गुणे 28 गुणा नहीं करना आपको, इतना पूरा नहीं भरना है, इसका 1/4 भरना है। तो इसका 1/4 कितना होगा दोस्तों, तो 4 से काटिए, 4 7 28, यानी कि 1/4 हो जाएगा 27 गुणे 7। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 28 लीटर पानी डालेगा और ये 27 लीटर पानी निकालेगा, यानी 1 घंटे में तो 1 ही लीटर पानी जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मल्टीपल कीजिए, 7 7 49, और दोस्तों लास्ट में 9 आएगा, और लास्ट में 9 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, गुणा करने पर दोस्तों आ जाएगा 189 घंटे। पहला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7 से के ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, फिर ब्रैकेट में से के माइनस 10 है माइनस 4 का मान बताइए। दोस्तों ऐसे सवाल में क्या करना है, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका तो वैल्यू पुटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे देखने से दोस्तों इस पर बेसिक लगाते हैं ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जहाँ भी सेक और 10 है ना, उसको साइन और कॉस में बदल दीजिए। जैसे दोस्तों पहला सेक 7 सेक ए, इसमें कुछ नहीं करिए, इसको रहने दीजिए, बट 1 प्लस साइन है, इसको भी कुछ नहीं करिए। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहा है सेक है, सेक के को लिख दीजिए 1 अपान कॉस ए, और दोस्तों बीच में है माइनस साइन ए बटे कॉस ए। दोस्तों करने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बाहर माइनस का 4 है दोस्तों, एलसीएम तो इसका कॉस ही आ जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। तो यानी दोस्तों यहाँ से क्या मिला, 7 सेक ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दोस्तों यहाँ से मिलकर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर 4 है भी दोस्तों, तो यानी ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे दोस्तों क्या है यहाँ पे, तो बोलिएगा कि कॉस थीटा है, कॉस थीटा। दोस्तों जो सेक ऊपर है ना, तो सेक को भी तो लिख सकते हैं 1 अपन कॉस, तो 1 अपन कॉस ही लिख दीजिए। अब दोस्तों बाहर सेक हाइए है मल्टीपल में इसके, और माइनस का 4 है दोस्तों, कॉस 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 स्क्वायर बनेगा, ऊपर से ही पूरा तो कट ही जाएगा। 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो लास्ट में आ जाएगा 3। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है दोस्तों, इतना की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 6% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान देखिए, यहाँ लिखा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक जब भी लिखा रहता है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देखिए, जब भी यहाँ पे अर्धवार्षिक लिखा रहता है तो उस समय रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। 6% अगर रेट है दोस्तों, तो रेट कितना हो जाएगा 3%। और दोस्तों अगर टाइम बोला था 1 वर्ष, दोस्तों ध्यान देखिए 1 वर्ष, तो 6 माही अगर देखा जाए तो 6 महीने 1 साल में 2 बार आता है, यानी कि टाइम हो जाएगा 2 ईयर, यानी 3 साल से 2 साल का ब्याज कितना होता है दोस्तों, 3 + 3 6 प्लस 3 × 3 9, यानी 9 में भाग लगाएंगे 100 का, तो यानी 0.9 आएगा, यानी ब्याज पता चला 6.9 निकल कर आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 3% से 2 साल का ब्याज। अब यही मूलधन दिया है दोस्तों, इसका निकाल दीजिए 8240, इसका दोस्तों निकाल दीजिए 6.9% आता है दोस्तों, परसेंट के लिए नीचे लगा दीजिए 100। हालांकि दोस्तों यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव आएगा, क्योंकि 3 × 3 9 आएगा, यानी 0.9 आएगा। ध्यान देखिए, क्योंकि दोस्तों 3 × 3 और नीचे बट्टे में 100 होता है, 3 का 9, यानी 2 अंक पे दशमलव होगा, यानी 0.9, यहाँ पे 6.09 आएगा दोस्तों परसेंट भी आ जाता है, परसेंट के लिए 2 जीरो, अभी दशमलव हटाने के लिए भी दोस्तों 2 जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ 4 जीरो से दोस्तों 4 जीरो कट जाएगा दोस्तों। 9 दूना के 18, लास्ट में तो 8 आएगा,
और लास्ट में 8 अगर देखा जाए दोस्तों तो पहला ऑप्शन का भी और चौथा ऑप्शन का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। करना क्या है तो लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पे है 609, 609 में दोस्तों 82 का गुणा करना है। 2 9 18, 6 दूना 12, 8 9 72, 8 छके 48। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 8 3, 8 3, 8 3, 8 के पहले 3, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाता है। 8 के पहले 3 यहीं पे है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाता है राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है कि एक्स, दोस्तों ये गलती से यहाँ तक लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं था। ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक्स प्लस 1/x इक्वल टू अगर 11 है तो पूछ रहा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। इसकी दोस्तों मान क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस का 2, यानी 11 का स्क्वायर 121। 121 में से दोस्तों 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 119, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। 3 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है अनुरुद्धि, दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लाजवाब आ गया है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अनुरुद्ध को 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि अनुरुद्धि अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे बुरहान से 2 घंटे कम समय लगते हैं। अनुरुद्धि की आरंभिक चाल क्या है दोस्तों? क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से समझाते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। ये बोल रहा है ना कि टाइम का अंतर 3 है, मतलब इधर अनुरुद्धि का समय में से बुरहान का समय अगर घटाया जाए तो 3 घंटे का अंतर आएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमेशा बड़े में से छोटे का घटाना है। अनुरुद्धि को 90 किलोमीटर, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी 90 है, अनुरुद्धि का चाल ए है। इसमें से तय करने में बुरहान से 3 घंटे अधिक लगते हैं, तो बुरहान को कितना लगेंगे, उसका भी 90 समय मतलब दूरी बटे चाल। बुरहान को हो जाएगा समय लगेगा 90/20, अनुरुद्धि को लगेगा 90/, इनका अंतर जो है दोस्तों सवाल में 3 दिया है। दोस्तों बोलिएगा कि अनुरुद्धि को आगे ही क्यों लिखे दोस्तों? हमेशा बड़े में से, जैसे इसको 10 घंटा लगेगा ना तो इसको 7 घंटे लगेगा, तो हमेशा बड़े में से छोटे घटाना। ये ज़्यादा समय ले रही थी इसको, इसलिए इसको आगे लिखें। जो ज़्यादा समय लेगा उसको आगे लिखेंगे। पहला समीकरण हो गया दोस्तों। दूसरा कह रहा है यदि अनुरुद्धि अपनी चाल दोगुनी कर दे, अनुरुद्धि अपनी चाल दोगुनी कर दे तो बुरहान से 2 घंटे कम समय लेती है। यानी इस बार अनुरुद्धि कम समय ले रही था, इस बार अनुरुद्धि आगे नहीं, इस बार अनुरुद्धि पीछे रहेगी। कहने का मतलब दूरी वही है 90, लेकिन बुरहान की चाल भी ही है, वही दूरी 90 है, लेकिन अनुरुद्धि चाल अब ए से न चलकर 2a से अगर चल रही है तो कम समय लग रहा है, कितना 2 घंटे। दोस्तों ये इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए। ध्यान देखिए दोस्तों, अगर इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो 90b कट जाएगा। यहाँ देखिए अगर इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 90 कॉमन ले लेते हैं, 90 कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा 1/a माइनस का 1/2a। दोस्तों इधर क्या बचेगा तो बोलेगा 5। दोस्तों 90 गुणे में इधर आएगा तो यहाँ पे भाग लग जाएगा, यहाँ से 90 अब हटा देते हैं। दोस्तों 2a में से a घटेगा तो यहाँ a बचेगा दोस्तों बट्टे, इसका एलसीएम कितना आएगा तो 2a आएगा। और दोस्तों उसके बाद बराबर में इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा। दोस्तों 2a में से a घटेगा तो ये, और दोस्तों यहाँ से एलसीएम इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 2a ही आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ गलती हो रही है, हालांकि लग रहा है इससे ही कट गया दोस्तों। इसका 90 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/a माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा दोस्तों 1/2a बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा 5/90, यानी कटेंगे तो 1/18 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 2a अगर लेंगे, a से a कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे दोस्तों गलती हो रही है, यहाँ पे दोस्तों गलती हो रहा था। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 2a आ जाएगा। a से a कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 माइनस, दोस्तों 2a से 2a कटेगा तो 1 बराबर कितना बचेगा तो 1/18 बचेगा। दोस्तों 2 में से घटेगा तो 1/2a बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों तो 1/18। दोस्तों अगर दोनों नीचे है तो या तो तिरवा गुणा कीजिए या तो डायरेक्ट पलट दीजिए। 18 का गुणा इधर कीजिए तो 18 आ जाएगा बराबर, 2 का गुणा इधर कीजिए तो 2a आ जाएगा। 2 से 18 का बार में कटेगा 9 बार में। और हम क्या निकाले a मतलब अनुरुद्धि, और सवाल में क्या पूछा था दोस्तों अनुरुद्धि की चाल पूछा था, यानी अनुरुद्धि की स्टार्टिंग वाला चाल जो था 9 किलोमीटर प्रति घंटा था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही लाजवाब है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ए को एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर ए बी को एक स्मार्टफोन 60% की हानि पर बेचता है और बी सी को वह स्मार्टफोन 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वह सी ने स्मार्टफोन 42,206 में खरीदा तो ए के लिए स्मार्टफोन की कीमत क्या थी? दोस्तों सवाल तो बहुत ही लाजवाब है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी आपको उतना ही लाजवाब बताएंगे। 60% का वैल्यू दोस्तों क्या होता है तो बोलिएगा 3/5, लेकिन हानि पर बेचा है तो माइनस लगा दीजिए।
और दोस्तों उसके बाद 25% प्रॉफिट बोला। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि दोस्तों 5 रुपये वाली चीज़ को 3 रुपये के घाटे पर यानी 2 रुपये में बेच दिए थे आप। फिर देखिए दोस्तों 4 रुपये वाली चीज़ को 1 रुपये के फायदे में यानी 5 रुपये में आपने बेच दिया था। दोस्तों ऐसे में 5 से 5 भी कट जाएगा या फिर गुणा भी करके तो वही करता है। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि रेशियो है कितना, 2 और 1। ये लास्ट का वैल्यू है और इसी का मान दोस्तों बोल रहा है कि लास्ट वाला बंदा इसको 42,206 में खरीदा है। तो 2 यूनिट का मान, तो दोस्तों 1 यूनिट इतने बराबर है, तो 2 का यूनिट का मान पूछेगा तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 छके 12, लास्ट का यूनिट डिजिट 2 आएगा, जो आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कल्पना और सुधा, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। दोस्तों एक ही परीक्षा, दोनों लड़कियां एक ही परीक्षा दी हैं। पेज बदल लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का दोस्तों सॉल्यूशन बहुत ही लाजवाब बताएंगे, ध्यान दीजिए। कह रही है ना दोस्तों कि कल्पना जो है ना 624 नंबर पाती है, लेकिन परसेंट में अगर बात किया जाए तो 26% पाती है। तो दोस्तों इसी के साथ सुधा जो है 720 नंबर पाती है, तो वो कितना पाती है। ऐसे सवाल में दोस्तों जिसका मान पूछा जाए उसका गुणा और जिसका दिया रहे उसका भाग, तो यहाँ 26% में गुणा हो जाएगा, किसका गुणा हो जाएगा, 720 का, क्योंकि 720 का पूछा है। अब जिसका दिया रहे उसका भाग, यानी किसका दिया है 624 का, तो 624 का भाग हो जाएगा। दोस्तों अब इसको काट दीजिए, 13 से कटेगा दोस्तों, 13 चौके 52, 210 जाएगा तो 104 हो जाएगा, 13 8 है 104, यानी 48 बार में कट जाएगा 13 से, 13 दूना के 26, फिर दूसरे दोस्तों ये कर दीजिए 24 बार में। आज 24 तियाँ कितना होता है दोस्तों, 72, यानी 30%। यानी पता चला दोस्तों कि जो सुधा है उसके 30% अंक आए हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। ध्यान देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि 100 मीटर और 500 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन एक ही दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में समय बताइए, वो भी मिनट बताइए। दोस्तों ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, हमेशा ऐसे सवाल में दोस्तों याद रखिए कि सवाल तो पूछ रहा है तो कोई घबराना ही नहीं है। अगर 2 ट्रेनें चलेंगी, उनका डायरेक्शन सेम रहेगा ना दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे में उनकी लंबाइयाँ जुड़ती हैं और चालें घटती हैं। अगर एक की लंबाई दोस्तों 100 मीटर है, एक की लंबाई 500 मीटर है, तो दूरी तो दोस्तों हो जाएगा 600 मीटर बट्टे दोस्तों दूरी बट्टे चाल घट जाएगा। 110 एक का है और एक का 100 है, तो चाल घटेगा तो कितना आएगा, 10। लेकिन 10 तो आएगा दोस्तों, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए इसको 5/18 से गुणा करेंगे, तो 5 यहाँ ऊपर कहाँ चला जाएगा, 18 तो ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो भी दोस्तों समय आएगा ना, ये दोस्तों किस में आ जाएगा, तो बोलिएगा दोस्तों जो समय है 5/18 से करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाता है। लेकिन मीटर प्रति सेकंड में आएगा दोस्तों, लेकिन सवाल पे तो यहाँ पे कह रहा है मिनट में बताइए, इस सेकंड में जो भी आएगा दोस्तों। लेकिन सेकंड में कह रहा है दोस्तों ना, मिनट में कह रहा है, तो अभी 60 से दोस्तों 60 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेकंड आएगा तो 60 से भाग लगाना पड़ेगा तब मिनट आएगा। जैसे दोस्तों 120 सेकंड कहीं लिखा है, इसको मिनट बनाना है तो 60 से भाग लगाते हैं ना, कि ताकि 2 मिनट आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो भी टाइम आता है ना, तो सेकंड में आता है, 60 से भाग लगाएंगे तो अब दोस्तों मिनट में आ जाएगा। दोस्तों बोलिएगा 60 से कट जाएगा कब बार में, तो 10 बार में कटेगा। 10 से दोस्तों 10 भी कटेगा, 5 का भाग 18 में लगाएंगे तो दोस्तों 18 दूना 36 और 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 3.6 मिनट। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 56%, संख्या मान लेते हैं एक्स है, एक्स का 56% कितना हो जाएगा, 56/100 हो जाएगा। दोस्तों कह रहा है किसी एक अन्य संख्या के 5/9 भाग के बराबर है। किसी अन्य संख्या y होगा, उसका किसके बराबर है, 5/9 के। ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या है, एक्स अनुपात पूछ रहा है तो x/y निकाल दीजिए, बराबर 5 × 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 उधर चला जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 × 56 हो जाएगा। ऐसे सवाल में दोस्तों इसको काट दीजिए 2 से, 50 बार में कटेगा, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 8 16, 28 बार में, फिर 2 से काटिए दोस्तों 25 बार में, 2 से 14 बार में। दोस्तों 25 5 125, आगे 125 आएगा, जो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाता है। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ जाते हैं दोस्तों। रीजनिंग का हालांकि सवाल है दोस्तों, घबराना नहीं है, क्योंकि रीजनिंग भी हम ही पढ़ाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पहला नंबर 6 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 64 है। दोस्तों 6 से 13 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोलेगा कि 7 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 से 25 जाने के लिए दोस्तों
तो 7 5 12 जोड़ना पड़ेगा, यानी पहले 7 जोड़ा 5 12 दोस्तों 17 जोड़ा होगा अगले बार। जाहिर सी बात है 12 में से 5 जाएगा तो 7 और दोस्तों यहाँ 3 में से 2 जाएगा, यानी पता चला कि पहले दोस्तों 7 जोड़ा, फिर 5 12 12 5 17 17 5 22 जोड़ा है। 22 22 5 दोस्तों इस बार कितना जोड़ेगा? 27 जोड़ेगा। पता चला 27 इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों। 7 4 11 कहाँ से ले 6 2 8 और 1 9 91, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कोई धनराशि ए बी सी और डी के बीच 14 7 11 और 10 के अनुपात में बांटी जानी। यदि सी को बी से 196 रुपये अधिक मिलते हैं तो ए को कितनी धनराशि मिली? ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो लाजवाब है लेकिन इसका सॉल्यूशन भी लाजवाब बताएंगे दोस्तों। कह रहा है ना यहाँ पे देखिए, सी को जितना भी मिला ना, बी से 196 रुपये मिला। अनुपात में देखिए दोस्तों, सी को कितना मिला है? तो सी को तो 11 मिला है और बी को कितना मिला है? तो बोलिएगा बी को तो 7 मिला है। कितना ज़्यादा मिला है? 4। लेकिन कह रहा है 4 नहीं 196 मिला है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 196, तो 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। 4 × 16 3 जाएगा 4 9 36। 1 यूनिट अगर 49 के बराबर है तो पूछ रहा है ए का हिस्सा। ए का हिस्सा तो 14 है, तो 14 का गुणा कीजिए। 4 9 36, लास्ट में 6 आएगा। एक ही ऑप्शन में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर उसके बाद दोस्तों आ जाता है 12 भी एक लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। 12 कह रहा है कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में कार का औसत चाल है। औसत चाल के लिए दोस्तों कुल होता है फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। पहला घंटा में 60 किलोमीटर गई, दूसरे घंटा में 80 किलोमीटर और तीसरे घंटे में 100 किलोमीटर। तो कितना दूरी हो गया दोस्तों? 100 80 140 और 100 240 किलोमीटर की दूरी तय हुआ। लेकिन समय कितना लगा दोस्तों? कुल समय 3 से काटेंगे तो 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। 12 के मेरे बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है मेरे प्यारे भाई। यह बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 है, उसके बाद 3 जीरो लिखा दो ठीक। उसके बाद कह रहा है पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि हुई मतलब दोस्तों 110% हुई। 110% का मतलब 11/10 हो गई। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगले परसेंट में 30% की वृद्धि हुई। 30% की वृद्धि मतलब 130 हुई। 130 का मतलब 13/10 हुआ। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो इसका उड़ा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ से यूनिट 3 के 9 दोस्तों, लास्ट में यहाँ से क्या आ सकता है? अप्रोक्स आंसर लगाया जा सकता है। कोशिश करते हैं दोस्तों। 12 × 11 कितना हो जाएगा दोस्तों? 132 हो जाएगा और 2 जीरो × 13। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे अगर देखा जाए तो हमको लास्ट में तो 2 ही जीरो चाहिए, लेकिन इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, एक ही में 2 जीरो है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों हम आपको एग्जाम का अप्रोच बता रहे हैं कि एग्जाम में क्या कर सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन भी याद रख लीजिएगा। कह रहा है एक आंकड़ों का माध्य 76 है और माध्यिका 100 है, तो आंकड़ों का बहुलक बताइए। ध्यान देखिए दोस्तों, होता है 3 × माध्यिका। माध्यिका कितना सवाल में दिया है? 100। 3 × माध्यिका बराबर होता है 2 × माध्य। माध्य कितना? 76 प्लस बहुलक होता है मॉड होता है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 300। 300 में 76 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 6 12 का 2 5 7 दूना 14 15 152। 152 यहाँ से घट जाएगा दोस्तों। 10 में से 2 जाएगा 8, लास्ट में 8 ही है। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है राइट जवाब। 14 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हम लिखते हैं, लेकिन क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई 15 नंबर कह रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण दिया है, इसके मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में करना क्या है, हमको पता चला मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। और यहाँ पहले से माइनस में अगर दिया है तो खाली क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ c का मान दोस्तों कितना है? -6। तो -6, a का मान दोस्तों 1 है, तो 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं दोस्तों। यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 1 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे रखेंगे 2, इसका मान तो पूछ ही रहा है। 2 रखेंगे, अल्फा बीटा का मान कितना है? -6। अब -6 × 2 -12, इधर -12 इधर आ जाएगा तो +12 बराबर कितना हो जाएगा? 13, यानी आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाता है राइट जवाब। लेकिन दोस्तों इतना अच्छा अप्रोच बता रहे हैं आपको एग्जाम अप्रोच, लेकिन क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है। कह रहा है एक डीलर ने 54,000 में एक ओवन खरीदा। वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और फिर 75% का लाभ अर्जित करता है। तो
O1 का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में आपको याद रखना है दोस्तों, अगर एक ही सवाल में अगर आपको लाभ भी मिल जाए और छूट मिल जाए तो ऐसे सवाल को दोस्तों हमेशा एक ही फार्मूला से किया जा सकता है। उसका नाम है दोस्तों MP और CP। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, बोलिएगा MP/CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट%। प्रॉफिट कितना है 75, 100 में 75 जोड़ेंगे तो 175% हो जाएगा, बट्टे 100 माइनस डिस्काउंट%। डिस्काउंट है दोस्तों 10, तो 100 में से 10 कटेगा तो 90 हो जाएगा। 5 से काट दीजिए दोस्तों, 5 दिया 15, 2 जाएगा तो 5 5 1 25, 5 से काटिए 18 बार में। दोस्तों कह रहा है एक डीलर ने इतने में एक ओवन खरीदा, हम तो देख रहे हैं 18 में खरीदा, लेकिन कह रहा है 18 में 54 में खरीदा। तो दोस्तों याद रखिए 18 3 54, 3000 गुना है तो ऊपर वाला भी 3000 गुना होगा। तो बस 3 का गुणा कीजिए दोस्तों, 3 5 15, लास्ट में दोस्तों 5 चाहिए और लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में 3 जीरो भी चाहिए तो 3 जीरो इसमें है और बाकी किसी में नहीं है। 15 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है यदि संख्या इतने के कह रहा है दोस्तों कि संख्या आपके पास यदि इतना संख्या में प्रत्येक सम अंक और प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले 2 और अंतिम 2 अंकों का योग बताइए। तो दोस्तों हम सब में नहीं करेंगे, दाईं ओर से और बाईं ओर से 2 संख्या उतार लीजिए। इधर 5 7 है और लास्ट में 2 6 है। दोस्तों दोनों में क्या कीजिए, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, इसमें भी एक जोड़िए तो दोस्तों 8 हो जाएगा, इसमें दोस्तों एक जोड़िए तो 3 हो जाएगा, इसमें एक जोड़िए तो 7 हो जाएगा। दोस्तों इस सब का सम पूछ रहा है। 6 8 14, 14 3 17, 17 और 7 दोस्तों 20 और 4 24, यानी कितना हो जाएगा 24। यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक घनाभ की लंबाई 33 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, आयतन इतना है तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। दोस्तों घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। दोस्तों लंबाई तो बोलिएगा 33 है, गुणे चौड़ाई तो बोलिएगा कि दोस्तों 4 है, गुणे ऊंचाई नहीं पता, h बराबर पूछ रहा है, बराबर कितना हो जाएगा 75 24। दोस्तों इधर एक गुणे में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा यहाँ पे, तो बोलिएगा 33 गुणे 4। 11 से काटिए दोस्तों, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, कितना बचेगा दोस्तों 9 बचेगा, 9 हो जाएगा तो दोस्तों 92 हो जाएगा। 11 8 88, 4 जाएगा, 11 44, 11 3 33। क्या दोस्तों 3 से कट सकता है, कट सकता है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 8 24, 4 से इसको काटिए दोस्तों, 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 7 28, 57, यानी 57 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, कह रहा है संख्या इतने में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने इस प्रकार बनी संख्या कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल में क्या करना है, पहले पुरानी नंबर लिखिए तो बोलिएगा 6 3 4 5 8 7 9 1, और वही मतलब घटते क्रम, सबसे पहले 9 आएगा, 9 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद दोस्तों 6 आएगा, 6 के बाद दोस्तों 5 आएगा, 5 के बाद दोस्तों 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद दोस्तों 1 आएगा। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, 9 9 8 8 था, 7 था, 7 था, 6 6 5 5 4 4 3 3 और 1। दोस्तों नज़रों का खेल, इसमें बहुत ध्यान देना है। एक ऐसी संख्या जिसके स्थान इस सबका तो बदल ही गया है, एक ही ऐसी संख्या हमको दिखी दोस्तों जिसका स्थान अपरिवर्तित है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट जवाब। 19 के बाद दोस्तों 20, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों ध्यान देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल ALP का जो मेंस एग्जाम हुआ दोस्तों उसमें क्वेश्चन आया है, ध्यान देखिए। ये क्वेश्चन इस स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतर सवाल है। कह रहा है एक खोखला गोलाकार कोष 28 ग्राम पर सेंटीमीटर की घनत्व धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। खोल कोष का अनुमानित वजन केजी में ज्ञात कीजिए। दोस्तों पाई का मान 22/7 का यूज करना है। और यहाँ पे दोस्तों रेलवे वाले ने बहुत बढ़िया काम किया है कि लिखा है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन दोस्तों आप अगर ALP की तैयारी करते हैं तो आप इस ऐसा तो नहीं होगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़ कर तो जाते ही हैं, अगर नहीं पढ़ कर जाते हैं तो दोस्तों मेंस में तो सिलेक्शन होने वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है बेसिक साइंस का, और मैथ में नहीं भी लिखता तब भी आप कर लेते, क्यों, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिना पढ़े तो दोस्तों ALP में गए नहीं हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, पूछ रहा है दोस्तों हमको, ध्यान से देखिए, आप पूछ रहा है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए दोस्तों क्या है, ध्यान देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन है दोस्तों। अगर आयतन नीचे अगर भाग में है तो यहाँ पे गुणे में चला जाएगा,
तो बोलिएगा कि अगर आपको मास चाहिए ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सवाल में दोस्तों ध्यान देखिए, घनत्व तो दिया है लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया है। अगर आप वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो सवाल का आंसर एक झटके में आ जाएगा, क्योंकि घनत्व दिया है, घनत्व की जगह 28 दिया है, 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, लेकिन वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम किसका? तो दोस्तों ये अर्धगोला है, खोखला गोला है। खोखला गोला का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखिए, खोखले गोले का वॉल्यूम निकालिएगा तो बोलिएगा 4/3 पाई का मान 22/4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन कौन सा? बड़े आर रेडियस का क्यूब माइनस छोटे रेडियस का क्यूब। बड़े रेडियस तो 5 है, 5 का क्यूब 125 माइनस छोटा तो 2 है, 2 का क्यूब 8। दोस्तों ये आयतन आ गया, ध्यान से देखिए। और ये जो भी आयतन आएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, सब सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आएगा। ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 88 गुणे 21, दोस्तों 125 में से 8 घटा दीजिए। 125 में से 8 घटाते तो दोस्तों 117 आएगा। 17 17 3 20, ठीक है दोस्तों 117 आएगा। दोस्तों ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये दोस्तों अभी बताए थे ना कि मास निकालने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम का गुणा कीजिए। तो वॉल्यूम ही पूरा वॉल्यूम है, यहाँ तक तो वॉल्यूम है, इसमें गुणा कीजिए किसका? डेंसिटी का। तो डेंसिटी कितना है? तो 28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, मतलब आपका जो भी आंसर आएगा ये ग्राम में आएगा। किस में आएगा? ग्राम में। लेकिन सवाल तो दोस्तों कह रहा है केजी में बताइए। तो केजी में बताने के लिए तो दोस्तों बोलिएगा कि इसमें बस कुछ नहीं करना, 1000 का भाग लगा देना है। दोस्तों क्या इसको काटना संभव है? तो बिल्कुल काटना संभव है दोस्तों। हम एक बार काट कर देखते हैं। 3 से काटिए दोस्तों, 3 के 9, 2 जाएगा तो 27, 3 9 27, 3 7 21। दोस्तों 7 से कटिए, इसको कबर में कटेगा 4 बार में। यानी दोस्तों ऊपर पता चला 88 गुणे 39 गुणे 4/1000। दोस्तों अब हम यहाँ से तो गुणा नहीं करेंगे, क्यों? तो बोलिएगा गुणा इसलिए नहीं करेंगे दोस्तों, गुणा करने में काफ़ी समय लगेगा। हम दोस्तों इसका ना डिजिट का सम निकाल लेते हैं। जैसे दोस्तों कोई पूछेगा आपसे ना 12 गुणे 4 कितना होता है? बरचौ 48 होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना होता है? 3, 3 गुणे 4, 4 3 12, 12 और 2 1 3, कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 3। इसको दोस्तों जोड़िए 8 4 12, 12 में 2 और जोड़िए 3। यानी दोस्तों यूनिट डिजिट ना इधर वाला नंबर और गुणा वाला का सेम आता है। यहाँ हम दोस्तों वही काम कर देते हैं, ध्यान देखिए। दोस्तों यहाँ से 8 8 16, 16 में भी 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 9 3 12, और 12 में भी दोस्तों 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 4 दोस्तों 4 3 12, 12 में भी दोस्तों 2 और 1 3, 3 7 21, 21 में दोस्तों 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यानी ऐसा ऑप्शन देखिए जिसका यूनिट डिजिट 3 हो, सम डिजिट 3 हो। तो दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है? 7 2 9 हटा दीजिए, 8 1 9, इसका 0 हो रहा है तो इसको हटा दीजिए। 5 1 6 हटा दीजिए, 9 4 13, इसका दोस्तों 3 और 1 4 बन रहा है, बी भी नहीं हो सकता। इसका दोस्तों देखिए, इसका दोस्तों हो जाएगा 3 हटा दीजिए, 7 दोनों हटा दीजिए, 8 1 9, इसका भी 0 बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों। 5 और 1 6 हटा दीजिए, 2 और 1 3, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों इसका यूनिट डिजिट का, जिसका जो डिजिट का समय 3 बन रहा है, ध्यान देखिए 1 5 1 2। दोस्तों ध्यान देखिए, 5 और 1 6 हटा दीजिए, 2 और 1 कितना होगा? 3। तो बोलेगा हटाते क्यों? हटाने का मतलब यहाँ से ऐसे सबको भी जोड़ सकते हैं दोस्तों। 5 1 6 7 7 2 9, ऐसे नहीं जोड़ते हैं। हालांकि जिसका जिसका दोस्तों यूनिट डिजिट ऐसे जोड़ते हैं, जहाँ जहाँ 6 बनता जाएगा ना दोस्तों, वहाँ से हटाते जाते हैं। 20 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों ध्यान देखिए, ये भी रीजनिंग का सवाल है दोस्तों। कैसे होगा? ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं सबके शुरुआत में 11 11 11 11 11 है। तो हमको शुरू वाला नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ पर हम बस मानेंगे कि 12 है। 12 के बाद दोस्तों 20 है, 20 के बाद दोस्तों 30 है, 30 के बाद 42 है, 42 के बाद 56। ऐसे दोस्तों जोड़िए, कितना जोड़ा? तब प्लस का 8, कितना जोड़ा? प्लस का 10, कितना जोड़ा? तब प्लस का 12, कितना जोड़ा? तब प्लस का 14। अगले बार कितना जोड़ेगा? तो प्लस का 16। 56 में 16 जोड़ दीजिए, 56 में 16, 6 6 12 2 ले 6 1 7, 72 आएगा। लास्ट में 11 छोड़ कर चल जाते हैं, यानी 1172 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट जवाब। सी के बाद दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक टेबल लैंप इतने में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल को इतने में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर है। हानि के बराबर है। तो दोस्तों 25% लाभ अर्जित करने के लिए 856 हो रहा है। 25% के लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ऐसे दोस्तों ध्यान देखिए, यूनिट चेंज का सवाल है। ऐसे सवाल में करना क्या है दोस्तों, हानि और लाभ के प्रतिशत जब भी देगा ना, तो यूनिट चीज यहाँ पे 2 होता है, और हमेशा यहाँ पे मूल्य में कितना का अंतर है? तो 863 में से 433 घटा दीजिए, 863 में से 433 घटा दीजिए दोस्तों, 0 आएगा, 3 आएगा, 4, यानी 2 यूनिट
का मान दोस्तों जो है ना 430 है। इसमें भाग लगा दीजिए, 1 मिनट का मान पता कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पाँच 15, यानी जो 215 आया दोस्तों ना, ये 215 या तो इसमें से घटा दीजिए या तो इसमें से जोड़ दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो दोस्तों 433 में हम जोड़ ही देते हैं 215, 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना अभी है 648। उसमें से घटा कर भी देखिएगा दोस्तों तो यही आएगा 648। लेकिन कह रहा है 25% लाभ बचिए। 25% का मतलब दोस्तों 1/4, यानी कि 4 वाली चीज़ पे 1% एक लाभ चाहिए, तो यानी 5/4 निकाल दीजिए इसका। 4 से काटिए दोस्तों, 4 एक कम 4, 2 जाएगा तो 24, 4 6 के 24, 4 दूना 162 गुणे 5। अब 5 का गुणा 2 में होगा तो लास्ट का अंक 0 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। 22 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किसी वार्षिक दर से प्रतिशत में दिया है दोस्तों, आर से इतना की राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज से इतना प्राप्त होगा, यानी इतना प्राप्त होगा। पूछना क्या चाह रहा है दोस्तों, रेट पूछना चाह रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये ब्याज कितना है तो बोलेगा ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 1250 गुणे दर, मतलब पूछना चाह रहा है। टाइम दिया है 10 वर्ष बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो इसका उड़ा दीजिए। 125 का यहाँ पे भाग लग जाएगा। 25 से काटिए दोस्तों, 25 दूना 50, 25 5 125, फिर 5 से काट दीजिए 4%, यानी पता चला रेट कितना होगा 4%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाता है रेट जवाब। दोस्तों हम ऐसी बेहतर आपको अप्रोच बताएंगे, और बाकी करने का दोस्तों अब ध्यान से देखिए। यहाँ वाला सवाल दोस्तों क्या सवाल कठिन है नहीं, लेकिन दोस्तों एग्जाम में आएगा ना, गुणा करने में आपका टाइम लेगा। तो कैसे करना है इस सवाल को दोस्तों हम बता रहे हैं, अप्रोच कैसे करना है। 2 9 18 2 20 बटा दोस्तों कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 9 9 दूना 18 2 20 बटा 9 आ जाएगा, गुणा दोस्तों यहाँ देखिए 3 दूना 6 2 8 बटा 3 आ जाएगा, गुणा यहाँ पे दोस्तों कितना है 567, प्लस यहाँ पे दोस्तों देखिए 8 चौके 32, 32 में 3 का गुणा कीजिए दोस्तों, 32 3 35 बट्टे 4। दोस्तों ध्यान देखिए, क्या 3 से नंबर कट रहा है, 3 एकम 3, 2 जाएगा तो 26 हो जाएगा, 3 9 8 24, 3 9 27, 3 से तो कट ही गया। 9 से नंबर भी कट रहा है दोस्तों, 9 दूना 18, 9 एकम 2, यानी कि आया दोस्तों 20 गुणे 8 गुणे 21। इसका गुणा कर दोस्तों हमको दोस्तों यहाँ से अप्रोच लगानी है। हमको पता चला कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा तो परफेक्ट नंबर बनकर आएगा, एक नंबर बनकर आएगा। लेकिन दोस्तों हमको गुणा नहीं करना है, हम 4 का भाग लगा देते हैं इसमें। तो 4 का 4 बोलिएगा, 4 8 32, दशमलव लगाएंगे तो 3, 4 7 28, 4 5 20, यानी दोस्तों पता चला जो भी नंबर जो भी आएगा इसमें 8.75 जुड़ेगा, और 7.5 जुड़ेगा तो लास्ट में 7.75 तो जरूर आएगा, और लास्ट में 0.75 दोस्तों एक ही ऑप्शन में डी इसका, इसलिए हो जाता है राइट जवाब। तो दोस्तों ये अप्रोच है, बाकी गुणा कर भी तो कर ही सकते हैं दोस्तों, गुणा तो कर कोई भी कर सकता है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होगा थोड़ी सी समय लग जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके पास दर्शन दे रहा है, बहुत ही बेहतर सवाल दोस्तों, देखिए इसको इसी पे बता देते हैं। कह रहा है कि x² प्लस 1/x² बराबर 83 है। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, x³ माइनस 1/x³। इसका मान दोस्तों बताने के लिए इसका फार्मूला होता है n³ माइनस n³ प्लस का 3n होता है, यानी कि n का मान पता चल जाएगा तो उसका क्यूब कर और नंबर का 3 गुना कर जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल का दोस्तों करने का तो बहुत अप्रोच है, पर दोस्तों हम अभी पहला अप्रोच बताते हैं, उसके बाद दूसरा बताएंगे। दोस्तों क्या कीजिए, दोनों साइड में 2 2 घटा दीजिए, यहाँ भी 2 घटाइए, यहाँ भी 2 घटाइए, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, इधर 81 बनेगा, ये होल स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, और रूट में जाएगा तो बराबर कितना आएगा 9, यानी n का मान 9 है। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729 में जोड़ना है, 29 27, 9 7 16, लास्ट में 6 आएगा दोस्तों, लास्ट में हालांकि 6 2 ऑप्शन में है, 9 7 16 86 ले 2 2 4 और 5 7 1 कम 7, 756 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है राइट जवाब। लेकिन दोस्तों इसका करने का और भी अप्रोच है, जैसे बड़ी नंबर आ जाती है ना दोस्तों, हालांकि यहाँ पे एक छोटा ही नंबर आता है तो आप इसी को समझिए बेटर है। कभी भी मान लीजिए अगर 15 आ जाता है दोस्तों यहाँ पे ना, तो लास्ट वाला नंबर लेकर 5 समझ कर पूरा सवाल चेंज कर देते, सॉल्व कर देते, बस लास्ट का डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, लास्ट का अंक, बाकी दोस्तों सवाल हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।